अच्छा, जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसका जो मेथड है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे या प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे या पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। दो मेथड्स हैं वैसे में। एक तो इस तरह से सिंपल, आपसे जो जिस तरह से मैंने आपको बोला है एज इट इज जो है ना, ये फॉर्मेट होगा, डाटा आपके पास गिवन होगा, आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है और डाटा जो है सारा लिख लेना है। दूसरा मेथड जो है उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपके पास बेटा ओपनिंग स्टॉक जो है वो नहीं होगा रॉ मटेरियल का, या हो भी सकता है। उसके बाद आपके पास ना उसमें जो है जो मेन चीजें हैं उसमें फिनिश गुड्स, उसमें जो है आपके पास वर्क इन प्रोसेस जो है, ये चीजें नहीं होंगी, वर्क इन प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने जो काम करना है, आपने सबसे पहले तो ये चीज तो ऐसे सेम ही आनी है। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद आपने जब प्रोडक्शन कॉस्ट लिख लेनी है, उसमें आपके पास अब ओपनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होता है तो आप ओपनिंग लिख दें यहाँ पे, ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद आप सिंपल डायरेक्ट मटेरियल गिवन होगा, और कोई एक्सपेंस वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ना रिटर्न वगैरह होगा, तो जस्ट डायरेक्ट मटेरियल गिवन होगा, डायरेक्ट लेबर गिवन होगी, और वेरिएबल एफर्ट गिवन होगा। और उसके बाद फिक्स्ड एफओएच आपने जो है ना वो कर देना है कैलकुलेट। ये क्या होगा आपके पास, ये पर यूनिट गिवन होगा कि सपोज डायरेक्ट मटेरियल जो है ना, ये पर यूनिट 2 रुपए है, ये 3 रुपए है, ये 1 रुपए है, और ये जो है ना 2 रुपए है। तो आपने क्या करना होगा, यूनिट्स टोटल जितने आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे, सपोज 100 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 200 लिख दोगे, यहाँ पे 300 लिख दोगे, यहाँ पे जो है वो 100 लिख दोगे, और यहाँ पे फिर जो है आप 200 जो है ना वो लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इन सब का टोटल कर लेना है 5 और 800, और आपने सिंपल कह देना है कि ये आपके पास क्या है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है। तो इसको आप लेस कर दोगे कहाँ से, ये सपोज सेल्स है आपके पास 10 रुपए का पर यूनिट है, और टोटल 100 यूनिट आप सेल कर रहे हैं, तो ये आपके पास 1000 रुपए है। आप क्या करोगे, ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 200 रुपए। 200 रुपए आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसको आप नाम दे दोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीजीएस का, और इसको आप नाम दे दोगे ग्रॉस प्रॉफिट का। ठीक है। और बाकी ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं, ये एज इट इज जो है ना वो आपने यहाँ से उठा के इधर लिख देने हैं, और फिर एट द एंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है आपने कैलकुलेट कर लेना है, जो भी निकला आपके पास। ये मेथड थोड़ा सा आसान है। इसमें अगर अगर डाटा आपके पास इस तरह से अवेलेबल है तो ये करना आसान हो जाएगा। इसमें आपको ओपनिंग, क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस, इन सब चीजों के बारे में जो है ना जरूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट जो है वो डाटा लेते हो और उसको जो है ना इस तरह से रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो। अब एक चीज सीखने वाली है, हमने शुरू शुरू में जब अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो हमने कंसेप्ट सीखा था। एक कंसेप्ट था हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट का, और एक कंसेप्ट था हमारे पास पीरियड कॉस्ट का। तो प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनती है, जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनती है। और पीरियड कॉस्ट कौन सी होती है, पीरियड कॉस्ट वो होती है जो कि जिसने इनकर्ड होती है, लेकिन चार्ज कब होती है, जिस पीरियड में इनकर्ड होती है उस पीरियड में चार्ज होती है। जबकि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो जिस पीरियड में इनकर्ड होती है उस पीरियड में चार्ज होना उसका जरूरी नहीं है, बल्कि जिस पीरियड में वो यूनिट सेल आउट होंगे उस पीरियड में वो चार्ज होगी। ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो एक प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चे आ रहे होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं पेपर में कि आपके पास डायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास प्रोडक्ट कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट लेबर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएबल एफएच क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सेलिंग एक्सपेंस क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, आपके पास पीरियड कॉस्ट है। अगर मैं कहूँगा एडमिन एक्सपेंस क्या है, तो ये आपके पास क्या है, पीरियड कॉस्ट है। तो आपको इसको सेग्रीगेट करना भी आना चाहिए कि इसमें से प्रोडक्ट कॉस्ट कौन कौन सी है और पीरियड कॉस्ट कौन कौन सी है।
अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक जो है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक, उसमें जो है ये आपके पास क्या हो जाती है, ये आपके पास सारी जो है ये आपके पास क्या है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, और इधर जो पड़ी है ये सारी आपके पास क्या है, पीरियड कॉस्ट है, अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, ये मेथड का नाम अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो मेथड है इसकी अंदर बात कर रहा हूँ, बाकी और किसी मेथड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, किसी को इस डिस्कशन में कोई मसला है तो बेटा पूछ सकते हैं। सर ये एमसीक्यूज में पूछेंगे या सवाल में? एमसीक्यूज में, पेपर में जो है ना आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज इनमें से कौन सा एक्सपेंस जो है वो पीरियड कॉस्ट है, तो आपने देखना होगा कि वो कौन सा है, इनमें से है या इधर से है। ठीक है, आपने कोशिश क्या करनी है, जब आप ये चार नाम याद कर लेते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच और फिक्स एफओएच, आपको पता होना चाहिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये चार चीजें जो है क्या है आपके पास, ये आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट है, और बाकी जितने भी खर्चे हैं वो सारे क्या है आपके पास पीरियड कॉस्ट है। आप जैसे इन चारों को याद कर लें कि ये आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट होंगी अंडर अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, किसी और कॉस्टिंग में नहीं जा रहा, सिर्फ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कह रहा हूँ। उसमें ये चारों क्या आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट है, और बाकी सब, बाकी जो जितने भी हैं वो सारे आपके पास पीरियड कॉस्ट होंगे। तो ये बात अगर आप ध्यान में सिर्फ ये याद कर लेते हैं तो अगला ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो तैयार हो जाता है, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। जी सर। उसके बाद आज हम जो है ना टॉपिक जो पढ़ना है हमने वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब उसके क्वेश्चंस को रहते हैं, असल में होता ये है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं इकट्ठे, इसलिए पहले मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग बता देता हूँ कि होती क्या है, किस तरह से उसका फॉर्मेट है, और फिर हम जो है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो हम जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग है। इसके और नाम भी हैं, इसको जो है वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। आपने अभी अब्जॉर्प्शन का जो है ना फॉर्मेट देखा है। ठीक है, तो इसी को मैं लेकर चलता हूँ, जो जो सेम है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो बच्चे बच्चे ये सेम है। आपने सेल्स भी वैसे लिखनी है, उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट में ओपनिंग रॉ मटेरियल लेना है, नेट परचेजेस ऐड करनी है, बाकी सारी चीजें सेम करनी है, वेरिएबल एफओएच भी लेने हैं। लेकिन इसमें फिक्स्ड एफओएच जो है ना वो शामिल नहीं करने। इसमें एक तो मटेरियल आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट, एक लेबर आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगी, और एक वेरिएबल एफओएच क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगी। फिक्स्ड एफओएच जो है वो आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होगी इसमें। ठीक है, इस टेक्निक में फिक्स्ड कॉस्ट को वो प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट नहीं करता, पीरियड कॉस्ट ट्रीट करता है। और पीरियड कॉस्ट क्यों ट्रीट करता है ये लिख लें, पीरियड कॉस्ट इस वजह से ट्रीट करता है क्योंकि वो कहता है कि इसका प्रोडक्ट के साथ कोई लिंक नहीं है। क्यों लिंक नहीं है, क्योंकि वो कहता है इस कॉस्ट ने तो आना ही आना है, चाहे आप एक यूनिट बनाए चाहे एक भी ना बनाए, चाहे आप हजारों यूनिट्स बनाए, तो इसका प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है अब बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसने इनकर्ड होना ही होना है, इसलिए हम इसको जो है प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर नहीं करते, बल्कि इसको हम पीरियड कॉस्ट कंसीडर करते हैं, फिक्स्ड एफओएच को। तो फिक्स्ड एफओएच जो है बेटा वो यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि वो कहाँ पे आएगा, वो पीरियड कॉस्ट में आएगा, जो बाद में हम देखते हैं वहां पे। तो बेटा यहां तक किसी को कोई मसला है? ये बाकी सारी चीजें सेम आनी है, डायरेक्ट मटेरियल भी, लेबर भी, और एफओएच, वेरिएबल एफओएच भी। लेकिन फिक्स्ड एफओएच जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में जो है वो हिस्सा नहीं बनता कॉस्ट का। क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो कहते हैं इसका जो है प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है, इसने तो इनकर्ड होना ही होना है, तो इस वजह से हम इसको जो है ना इग्नोर कर रहे होते हैं वहां पे। तो ये आपके पास कॉस्ट आ जाती है, सबको हम नाम दे देते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का। ठीक है, और उसमें जो है ये सारा हम ऐड कर देंगे ये सारा, और फिर उसके बाद दोबारा मैं इसी फॉर्मेट में जा रहा हूँ, फिर बाकी चीजें वैसे ही मैं इसको उठा लेता हूँ, ये सारी चीजें वैसे ही आ जाएंगी। आपने इसमें सिर्फ एक चीज एलिमिनेट की है, वो क्या है, वो आपके पास जो है एक चीज एलिमिनेट किया आपने, वो क्या है,
वो फिक्स्ड एफओएच है, बाकी सारी चीजें हमने जो है वो सेम रखी हैं, जस्ट ये चेंज लेकर आए हैं हम। ठीक है, इसको हम जो है अब अप्लाइड नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें अब एफओएच फिक्स एफओएच शामिल ही नहीं है अप्लाइड, तो इसलिए हम इसको अप्लाइड नहीं कहते, इसलिए हम इसको अप्लाइड नहीं कहते बल्कि सीजीएस ही कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें यहां से लेकर सीजीएस तक सिर्फ एक चेंज आया है, वो चेंज क्या आया है कि हमने इसमें फिक्स एफओएच जो है वो शामिल नहीं किया, वो इसमें जो है ना इसका पार्ट नहीं बनाया। बाकी डायरेक्ट मटेरियल भी आया है, डायरेक्ट लेबर भी आई है, एफओएच वेरिएबल एफओएच भी आया है। तो ये आपके पास जो है, इसको हम जो नाम देंगे ना, इसका नाम चेंज हो जाएगा। जब सेल में से ये सीजीएस जो है लेस करेंगे तो इसका नाम पहले ग्रॉस प्रॉफिट होता था, लेकिन अब जो हम इसका नाम जो होगा वो क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब हम इसे कहेंगे। पहले इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते थे जब फिक्स कॉस्ट भी साथ होती थी, लेकिन अब हम इसको जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहेंगे। ठीक है, अब जो है हम इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहेंगे। किसी को बेटा यहां तक कोई इशू है तो बताएं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोशिश करनी है कि पहले आप जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे ना, वेरिएबल एडमिन के, वेरिएबल सेलिंग के और वेरिएबल जनरल कोई है तो वो आपने सबसे पहले वो इकट्ठे करने हैं सेपरेट। उसके बाद आपने फिक्स्ड एफओएच जो आपने पहले छोड़ा हुआ था वो लेना है, फिक्स्ड एफओएच, उसको आपने जो है पीरियड कॉस्ट रीड करना है फिक्स्ड एफओएच को। उसके बाद अगर कोई फिक्स्ड है आपके पास, वो फिक्स्ड आपके पास एडमिन के भी हो सकते हैं, वो फिक्स्ड जो है आपके पास सेलिंग के भी हो सकते हैं और कोई जनरल भी हो सकते हैं। उसके बाद आपने ये सारे जो है इन सब का टोटल कर लेना है, और इन सब का टोटल करने के बाद इसको जो है आप इसमें से लेस कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट जो है ना वो आ जाएगा। अब इसमें जो चेंज आया ना बेटा, उस चेंज को अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक चीज का चेंज आया, वो क्या है कि फिक्स्ड एफर्ट पहले प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट बनती थी, प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनता था, लेकिन अब जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना बल्कि उसे आपने जो है पीरियड कॉस्ट कंसीडर किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेकर आए हैं। ये चेंज है, बाकी सेम है। और एक और चेंज है, पहले आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते थे, अब आपने इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो है ना वो नाम देना है। अब एक चीज और समझने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी कॉस्ट हैं, मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, या एफओएच है, वेरिएबल एफओएच है, ये सारे वेरिएबल है। ये सारी कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल है। अब डायरेक्ट मटेरियल भी कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन जो है बढ़ती है या कम होती है। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर भी आपका जो है ना वो चेंज होता रहता है, और वेरिएबल एफओएच भी जो है आपके चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए ये सारी कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, ये सारी क्या होती रहती है, ये सारी चेंज होती रहती हैं। इस वजह से हम इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं और डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, और दूसरा फॉर्मेट जो है वो सेम मैं ये कॉपी करने लगा हूं। इसमें बस एक ही चेंज करना है मैंने, वो क्या चेंज होना है, वो चेंज ये होना है कि अब यहाँ पे फिक्स्ड एफओएच जो है ना वो नहीं होने। मेरे पास जो भी सीजीएस आएगा, मेरे पास जो भी सीजीएस आएगा उसको जो है मैं यहाँ से लेस कर दूंगा, वो 5-6 रुपए आता है। तो ये मेरे पास जो है सीजीएस आया। इसके बाद मेरे पास लेस करने के बाद जो आंसर आना है, जो कि यहाँ पे सपोज 4 आ रहा है, तो वो मेरे पास क्या होगा, इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। ठीक है, अगर आपसे कोई कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला पूछ ले
तो आपने फार्मूला बताना है सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो है ये फार्मूला निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आएगा। उसके बाद अगेन आपने जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो आपने जो है यहाँ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे लिखने हैं, प्लस यहाँ पे अब आपने वो फिक्स्ड एफओएच जो था वो भी लिख देना है, वो भी साथ लिख देना, बाकी सारी चीजें सेम रह जाएंगी। इस तरह से आप नेट प्रॉफिट जो है इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को इसमें मसला है तो बेटा बताएं। नो सर, कोई मसला नहीं। ये फॉर्मेट है, इसको आपने ध्यान से देखना है, दोनों तरीके जो है सर फार्मूला दोबारा रिपीट कर। जी बेटा सही, ये जो भी आपने जो बताया ये दोबारा बता दें, ये भी मार्क्स। एक बंदा क्वेश्चन पूछना, हैंड रेज करें, अब दोनों की आवाज मिक्स हो गई है। बेटा हैंड रेज करके एक बंदा क्वेश्चन पूछ ले। जी फरहत अशरफ। बेटा क्वेश्चन पूछे, आवाज आपकी नहीं आ रही, किसी और को आ रही है तो काइंडली वो बता दें मुझे। फार्मूला रिपीट कर दें जो अभी आपने बताया। दोबारा पूछिएगा। जो आपने सर वो कह जो लास्ट में रही है कि जो आपने फार्मूला नहीं बताया लास्ट में, वही दोबारा रिपीट कर दें। सर फार्मूला रिपीट कर दें। फार्मूला कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला लिख लें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये आपको पता है ना, वेरिएबल कॉस्ट सारी है, मटेरियल भी, लेबर भी और एफएच भी। एफएच का वेरिएबल हमने पोर्शन लिया है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। क्लियर हो गए बच्चे? जी सर हो गए। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, आप इसकी जो है ना प्रिपरेशन करें। सर आप जो ये रिकॉर्डिंग करते हैं सर, ये तो शेयर कर दिया करें। बेटा रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है, आप जाके देखें तो सही, ग्रुप्स में जाएं देखें। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सर ये वाली भी कर अल्लाह दीजिएगा। हाफिज़। हाँ ये वाली भी कर दूंगा।